हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। यहाँ पर मैंने मंथली टाइम फ्रेम यूज़ किया है इरेडा स्टॉक में। तो इरेडा कंपनी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस कंपनी ने एक समय पर मल्टी बैग रिटर्न दिए, लेकिन पिछले साल जुलाई के बाद से यहाँ पर आप देखोगे जुलाई की कैंडल है, उसके बाद से ये स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करूँ तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम और 50 दिन की एवरेज का मेथड यूज़ करता हूँ तो प्राइस मुझे दिखता है कि हाँ, यहाँ पर आके कंसोलिडेट किया, यहाँ पर आके सपोर्ट की तरह यूज़ किया, दोबारा से प्राइस यहीं पर आया। लेकिन इस कैंडल को अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर बायर और सेलर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर अगर बायर पावरफुल होते हैं तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और सेलर पावर में आके उसको नीचे लेके चले जाते हैं प्राइस को। ये जो आपको कैंडल है ये काफ़ी चीज़ें आपको बता रही है। तो जब ऐसी कैंडल बनती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना रहती है कि अगली कैंडल आपको डिसाइड करा देती है। अगली कैंडल आपको पूर्ण रूप से डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि यहाँ पे बायर पावरफुल रहेंगे या सेलर पावरफुल रहेंगे। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इरेडा स्टॉक को लेकर। अगर बायर पावरफुल रहते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा और 240 का टारगेट आपको सबसे पहला टारगेट मिलेगा। अगर यहाँ पर सेलर पावरफुल रहते हैं तो प्राइस नीचे जाएगा और यहाँ पर 183 तक प्राइस जो है सीधा सीधा पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है। आप और ज़्यादा आसानी से समझना है तो आप इसको लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। लाइन में कन्वर्ट करते ही आपको ये दिख रहा है, ये आपका सपोर्ट और ये आपका रेजिस्टेंस, वही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। तो जो पहले रेजिस्टेंस है इसको अभी ये प्राइस सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है। दूसरा पैटर्न आपको क्या दिख रहा है कि आपको ये इस तरीके से पैटर्न एक हल्का सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पर ये बॉटम भी बनता दिख रहा है। दो चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर अगर आपका प्राइस नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ ड्रॉप होगा तो 163 और 180 की रेंज में रहेगा, और अगर प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका जो टारगेट है वो 240 की रेंज में रहेगा। इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। दोबारा से इसको कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते ही आपको दिख रहा है कि पिछले 200 दिन की एवरेज को सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आपका टारगेट ये आपका आ जाता है यहाँ पे 230 और 240 की रेंज का, ठीक है। और अगर प्राइस नीचे जाएगा तो प्राइस का जो है आपको ये वीक दिख रही है, तो यहाँ तक यानी कि 177 183 जो कि आपको मैंने बताया 160 टू 180 की रेंज ये आपको दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। लॉन्ग टर्म का स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन अभी 2023 तक के टारगेट के डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसके अलावा आप इसमें पिवट इंडिकेटर भी अगर यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि S1 सपोर्ट कहाँ पर है, P1 और R1 क्या है, ये टारगेट आपको दिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू वेरी मच।